बुलेटिन की शुरुआत 239 लोगों के साथ लापता हुए मलेशियन एयरलाइंस के विमान की। करीब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विमान का कुछ पता नहीं चल सका है। ताजा खबर है कि वियतनाम नौसेना के खोजी दल ने दावा किया है कि उन्होंने विमान के संदिग्ध पुर्जों को देखा है। कहा जा रहा है कि वो प्लेन का दरवाजा हो सकता है। कई देशों के प्लेन, वॉरशिप, यहां तक कि पनडुब्बियां भी विमान की तलाश में लगी हुई हैं। इस बीच चोरी के पासपोर्ट पर 2 यात्रियों के इस विमान में सवार होने की खबरों ने आतंकी साजिश की आशंका को गहरा कर दिया है। मलेशियाई सरकार का कहना है कि उनके पास इन 2 संदिग्ध यात्रियों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। इस चूक को लेकर इंटरपोल समेत एफबीआई जैसी कई एजेंसियां इस मामले को लेकर गंभीर नजर रखे हुए हैं। वहीं कल मलेशिया के वायुसेना प्रमुख ने प्लेन के वापस मुड़ने की आशंका जताई थी। प्लेन के वापस मुड़ने की खबर और सुरक्षा में चूक की बात सामने आने के बाद पीड़ित यात्रियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 多长时间？从早上起6点10分到现在多长时间？多长时间？20多个小时，别着急。不是我们还怎么能不着急？早上起6点10分到现在，大伙儿都已经在这等着我。लापता विमान में सवार यात्रियों के घर वालों का इंतजार जैसे जैसे लंबा हो रहा है, इनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। शनिवार सुबह कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहे मलेशियाई विमान का अब तक पता नहीं। इस बीच ऑस्ट्रिया और इटली ने हादसे के शिकार हुए विमान के 2 यात्रियों के पास चोरी के पासपोर्ट की खबर देकर हादसे के पीछे आतंकवाद का हाथ होने का शक भी पैदा कर दिया है। दोनों देशों ने बताया है कि उनके दोनों नागरिक उस विमान में सवार नहीं थे। यही नहीं, मलेशियाई मंत्री के मुताबिक विमान में सवार 2 नहीं बल्कि 4 यात्री संदिग्ध हैं। इसके अलावा मलेशियाई एयरफोर्स चीफ ने विमान के वापस मुड़ने की बात कहकर आतंकवाद की आशंका को और बल दे दिया है। Finally, on the issue of the passports, I am in touch with the international intelligence agencies. At the same time, our own intelligence has been activated. लापता विमान की जांच में मलेशिया के 15 प्लेन और 9 शिप जुटे हैं। अमेरिका का वॉरशिप, एक खोजी प्लेन, तो वियतनाम और सिंगापुर के प्लेन और सबमरीन भी शामिल हैं। यही नहीं, चीन के 2 बचाव पोत भी उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर तेल का रिसाव देखा गया है। ये जगह है दक्षिण चीन सागर का इलाका। इसके अलावा मलेशिया और वियतनाम के बीच के उस इलाके में भी खोज जारी है जहां से अंतिम बार प्लेन का एटीसी से संपर्क हुआ था। Search now has been extended to even wider areas because there is the possibility, we are looking at the possibility of an aircraft air turnback. Air Force and Navy of all these countries involved. It's not that nothing has been done. Everyone has putting in an effort, and yet we have not find any wreckage. विमान के ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि विमान तकनीकी कारणों से हादसे का शिकार हुआ या फिर कहीं आतंकवाद तो हादसे की वजह नहीं। आपको बता दें कि कुआलालंपुर से उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। लापता विमान के यात्रियों की सूची के मुताबिक भारतीय यात्रियों में विनोद कोलेकर, चेतना कोलेकर, स्वानंद कोलेकर, चंद्रिका शर्मा और क्रांति शीर्षत शामिल हैं। 5 भारतीयों के अलावा प्लेन में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कुल 14 देशों के नागरिक सवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इन तमाम संभावनाओं के बीच विमान के लापता होने पर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विमान के 4 संदिग्ध यात्रियों का हादसे से क्या रिश्ता है? चोरी के 2 पासपोर्ट और हादसे में क्या कोई रिश्ता है? चोरी के पासपोर्ट पर विमान में कौन लोग चढ़े? चोरी के पासपोर्ट पर विमान में जाने का मकसद क्या था? क्या विमान को हाईजैक करके क्रैश कराया गया? लापता विमान मामले में जांच एजेंसियां और एयरलाइंस एक्सपर्ट ये आशंका भी जता रहे हैं कि हो सकता है कि प्लेन बीच हवा में किसी वजह से फट गया हो। हालांकि ऐसा तकनीकी खराबी से हो ये कहना बेहद मुश्किल है। आतंकी वारदात या कोई ब्लास्ट इसकी वजह जरूर हो सकता है। इस बीच लापता विमान में सवार यात्रियों के परिवारों का बुरा हाल है। भारत की 44 साल की महिला क्रांति शीर्ष के परिवार में गम का माहौल है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनके घर पर हर किसी की नजर टीवी पर लगी हुई है। बीतते वक्त के साथ लोगों की आस भी अब धूमिल होती जा रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। उस महिला दिन के लिए उधर जा रही थी और 2 महीने के लिए वो जो समर वेकेशन है, समर वेकेशन उनके साथ मना के फिर हमेशा के लिए इधर आने वाले थे। उनका जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन का जो करार था वह समाप्त हो रहा है और वह यही भारत में बसना चाहते थे।
आपका लड़का वहाँ पे क्या करता है? और इंग्लैंड की एक कैंसर नाम की स्वयंसेवी संगठन है, उस संगठन का वो पदाधिकारी है। नहीं, अब तक तो डेड बॉडी कुछ मिली नहीं और वह सर्च चल रहा है।